ऋषभ, ये करने का हक तुम्हें किसने दिया? हाँ? इससे क्यों पूछते हो? अपनी बेशरम बेटी से पूछो जो सारे पब्लिक के सामने अपना रोना रो रही है। रितु! चाची, तो पब्लिक? अरे वो तो मेरी बहन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो क्या हम उसके कुछ नहीं? अरे मेरे पूछे बगैर तुमने ऐसे करने की जुर्रत कैसे की? हाँ? अरे चाचा जी, मामला कुछ ऐसा था कि मुझे तुरंत फैसला करना पड़ा। झूठ! तुमने ये इसलिए किया ताकि सबको पता चल जाए कि रितु अनब्याही माँ बनने वाली है, और मेरे ख्याल से तुमने प्रेस वालों को भी बता दिया होगा। अरे क्या बकवास कर रही हो चाची? अरे तुम क्या समझती हो मैं इतनी घिनौनी हरकत कर सकता हूँ? अरे मैंने तो ये इसलिए किया कि वो मेरी बहन है और कुछ नहीं। अरे ये नाटक किसी और को दिखाना। शट अप! क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें हमारी बेटियों से प्यार नहीं? अगर है चाचा, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आज तक उसका अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया आपने? इसका कोई जवाब है आपके पास? हाँ है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की इमेज की खातिर। वाह वाह, क्या बात है। अरे आपकी तो मिसाल देनी चाहिए चाचा जी। एक बाप ने कंपनी की भलाई के लिए अपनी बेटी की जिंदगी कुर्बान कर दी। वाह! ताने देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप ने जो गैर कानूनी काम किए थे ना, ये उसी का नतीजा है, और इसी वजह से मुझे चुप बैठना पड़ रहा है। झूठ! बिल्कुल झूठ। आप लोग आज तक इसलिए चुप बैठे रहे क्योंकि आपको रितु की जिंदगी से ज्यादा अपने रेपुटेशन, अपने पोजीशन की पड़ी थी। आप लोग डर गए थे कि कहीं अबॉर्शन की बात फैल जाती तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। और डरपोक तो आप उस दिन बने जब एक 2 कौड़ी के एमएलए ने आपको धमकाया और आप डर गए। अच्छा, अगर तुम फाइल देखते तुम भी डर जाते, समझे? क्यों चाची, ऐसा क्या था उस फाइल में? बताइए। मेरे डैडी का कोई स्विस अकाउंट नंबर देख लिया क्या आपने? फाइल में क्या था मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। याद नहीं या ठीक से पढ़ा नहीं? चाचा जी, मैं कल ही स्विट्जरलैंड से लौटा हूं और हमारा वहां पर कोई गैर कानूनी स्विस अकाउंट है ही नहीं। क्या? उस एमएलए ने आप दोनों को बेवकूफ बनाया है। मतलब मैं बेकार में डर गया और उसने मुझे बेवकूफ बनाया? शायद। क्यों ना बनते बेवकूफ? तुम्हारे भाई ने हमेशा तुम्हें कंपनी की बातों से दूर रखा, कभी कुछ बात बताई नहीं। वैसे भी उनका पीए तुमसे ज्यादा जानता था, और भैया वैसे भी तुम्हें नाकाबिल समझते थे। चाची, तुम मरे हो को क्यों बीच में ला रही हो? अरे मुझी से पूछ लिया होता, एक फोन कर लिया होता, मैं उसी वक्त आप लोगों को बता देता कि सारी बातें झूठ है। कैसे भरोसा करे तुम पर? तुमने तो कभी अपनापन दिखाया नहीं। चाची, मुझ पर ना सही, हमारे खून के रिश्ते पर तो भरोसा कर लिया होता। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि मैंने आपका दिल दुखाया। आपकी इजाजत के बगैर मैंने रितु को। हाँ बेटे, तुम शायद ठीक कह रहे हो, बल्कि हमें तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाची, तुम नाराज हो मैं जानता हूं, मगर मुझ पर भरोसा करो। इस बात के बारे में न किसी को पता है, नहीं पता होगा। वो तो कल ही पता चलेगा जब अखबार निकलेगा। शराब निशी, तुम और तुम्हारा ये प्रेस का फोबिया, ये जर्नलिस्ट, ये पेपर का भूत। चाचा, एक और बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, मगर आप दोनों को वादा करना पड़ेगा कि आप रितु को नहीं डांटेंगे। अब क्या हुआ? हाँ बेटा, क्या बात है, बताओ। चाचा, वो बदमाश रितु के साथ जो भी हरकतें करता था, उसने उसकी वीडियो फिल्म बनाई है। ओह नो! रितु! रितु बाहर आओ! अरे बदमाश, तू पैदा होते मर के नहीं गई। चाची, रिलैक्स चाची, प्लीज। अरे इस वक्त रितु को डांटने से कुछ नहीं होगा। रिलैक्स। चाचा, अब धीरज रखिए चाचा, सब ठीक हो जाएगा। ऋषभ बेटा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी कोई समझ में नहीं आता। डोंट वरी चाचा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमें वो कैसेट मिल सकती है। कैसी तरकीब? आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रितु, रितु, क्या तुम मुझे उस जगह ले जा सकती हो जहां पर वो तुम्हें ले गया था? हाँ, लेकिन अब बस रितु, ट्रस्ट मी, अपने बड़े भाई पर भरोसा रखो। ऋषभ, तुम क्या करने जा रहे हो, कुछ मुझे भी बताओगे कि नहीं? चाचा जी, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता।